बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस सेशन में हम 31 टू 40 तक के जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के मैंने पिछले सेशंस में तकरीबन 30 तक आपके साथ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस जो हैं जो कि मुख्तलिफ क्लासेस के लिए बड़ी एक यूज़फुल वोकैबुलरी की हैसियत रखते हैं वो डिस्कस किए थे। तो ये फ्रेजेस भी बड़े सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए, पीएमएस, स्पोकन इंग्लिश और अच्छी अंग्रेज़ी लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही मुफीद हैं। और इस सेशन नंबर 4 में आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसका आगाज़ करते हैं कि हमारा आज का 31 जो है वो इम्पोर्टेंट फ्रेज़ क्या है। 31 पे डियर स्टूडेंट्स है आफ्टर ए शॉर्ट वाइल। आफ्टर ए शॉर्ट वाइल का माना होगा थोड़ी देर बाद। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल का होगा थोड़ी देर बाद। इसका सेंटेंस बनाया इसके सामने देखिए। ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक। वो हार्ट अटैक में मुब्तला हुआ या उसे हार्ट अटैक हुआ। एंड इट डाइड आफ्टर शॉर्ट वाइल, और वो थोड़ी देर बाद ही फौत हो गया या थोड़ी देर बाद ही मर गया। तो ये आफ्टर शॉर्ट वाइल का माना होगा कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद। जैसे हम आफ्टर सम टाइम कहते हैं ना, कुछ देर बाद। 32 पे है आफ्टर द अराइवल ऑफ। आफ्टर द अराइवल ऑफ होगा कि आमद के बाद। तो ये एक्सप्रेशन कोई भी आफ्टर की जगह आप ये भी कह सकते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ, यानी की आमद से पहले। तो इस तरह आफ्टर द अराइवल ऑफ होगा की आमद के बाद। वो स्लाइस द केक, हमने केक काटा आफ्टर द अराइवल ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के आमद के बाद। तो ये बड़े 32 जो हमारा इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है आफ्टर द अराइवल ऑफ, की आमद के बाद। इसको 33 है। 33 भी हमारा इम्पोर्टेंट जो फ्रेज़ है वो है एट द टाइम ऑफ अराइवल। ये इसका मतलब होगा आमद के वक़्त। तो एट द टाइम ऑफ जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेटे इस्तेमाल होता है ये एक्सप्रेशन मुख्तलिफ सेंटेंसेस में। जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन कह देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा दाखिले के वक़्त। इस तरह एट द टाइम ऑफ डेथ कहेंगे तो इसका मतलब बनेगा मौत के वक़्त। एट द टाइम ऑफ बर्थ कहेंगे तो ये बन जाएगा पैदाइश के वक़्त। तो एट द टाइम ऑफ अराइवल होगा बेटे आमद के वक़्त। तो आइए बेटे इस 33 का सेंटेंस देखते हैं। वो डेकोरेटेड द होल हाउस, हमने पूरा घर सजा दिया एट द अराइवल ऑफ द ऑनरेबल गेस्ट्स, यानी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद के मौका पर, या की आमद पर भी कह सकते हैं, एट द अराइवल ऑफ द ऑनरेबल गेस्ट। 34 पे है आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का माना होगा के बाद। ही टुक टैबलेट्स, उसने टैबलेट्स ली। आफ्टरवर्ड्स ही टुक 2 स्पून्स ऑफ सिरप, उसने 2 चम्मच जो है वो शरबत के लिए। तो आफ्टरवर्ड्स का माना होगा के बाद। ही टुक टैबलेट्स, उसने टैबलेट्स ली। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद। ही टुक 2 स्पून्स ऑफ सिरप, उसने 2 चम्मच शरबत के लिए। ऑल काइंड्स ऑफ का मतलब होता है हर किस्म के। इसी तरह ऑल टाइप ऑफ होगा हर किस्म का। ऑल सॉर्ट्स ऑफ हर किस्म के, हर तरह के, हर अनवाओ अक़साम के, ये बड़े इसका माना होता है। ये तीनों जो एक्सप्रेशन हैं ये 35 ये अक्सर बड़े कसरत के साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने इसका एक सेंटेंस बनाया कि वी परचेज एंड सेल, हम ख़रीदते हैं और फ़रोख्त करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ एयर कंडीशनर्स, हर तरह के एयर कंडीशनर्स, यानी हम हर तरह के एयर कंडीशनर ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। इसी तरह बेटे ऑल टाइप ऑफ होगा हर किस्म के। इस तरह ऑल सॉर्ट्स ऑफ होगा हर किस्म के। नेक्स्ट बड़ी एक्सप्रेशन है 36 ऑल द टाइम। ऑल द टाइम होगा हर वक्त, ऑल द टाइम हर वक्त। तो इसका बेटे जो सेंटेंस मैंने बनाया 36 के सामने देखिए। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ अर्निंग वेल्थ ऑल द टाइम, वो हर वक्त दौलत कमाने के ख्वाब देखता रहता है। वो हर वक्त दौलत कमाने के ख्वाब देखता रहता है। 37 पे है 37 पे है एनी काइंड ऑफ। एनी काइंड ऑफ होगा किसी भी किस्म के। एनी काइंड ऑफ किसी भी किस्म के। इसी तरह बेटे एनी टाइप ऑफ ये भी बनेगा किसी भी किस्म का। इसी तरह एनी सॉर्ट ऑफ ये भी बनेगा किसी भी किस्म का। तो ये इसका सेंटेंस मैंने बनाया है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटे। पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा एनी काइंड ऑफ एग्रेशन, किसी भी किस्म की जारहियत, यानी पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर बेटे 38 है एनी मोर। एनी मोर का मतलब होगा मज़ीद। एनी मोर मज़ीद। आई कैनट बियर एनी मोर, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर बेटे इसका सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है डू नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मी, मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालिए। और आप आई कैनट बियर एनी मोर को जुमले के एंड पे भी लगा सकते हैं। तो ये 38 को बेटे ज़रा दोबारा देख लीजिए। आई कैनट बियर एनी मोर, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। डू नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मी,
मुझ पर एक्स्ट्रा बर्डन मत डालिए। इसके बाद बेटे 39 है अपार्ट फ्रॉम का माना बनेगा के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा। शी इज़ एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो गाने में भी माहिर है, अपार्ट फ्रॉम डांसिंग, रक्स करने के अलावा। सो अपार्ट फ्रॉम का माना होगा के अलावा। इसका सेंटेंस दोबारा देख लीजिए, शी इज़ एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो गाने में माहिर है, अपार्ट फ्रॉम डांसिंग, डांसिंग के अलावा। इसके बाद बेटे 40 जो हमारा सेंटेंस है, अराइव एट द कंक्लूजन, ये होता है किसी नतीजे पर पहुंचना। रीच द कंक्लूजन भी इस्तेमाल होता है आमतौर पर जो एक्सप्रेशन जो है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है अराइव एट द कंक्लूजन, किसी नतीजे पर पहुंचना। सो आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं परेशान हूँ। एंड आई कैन नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, और मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा। मैं कंफ्यूज हूँ और मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा। तो ये बेटे 40 पे एट द अराइवल ऑफ था, 39 पे अपार्ट फ्रॉम था, 38 पे एनी मोर था, 37 पे एनी काइंड ऑफ, एनी टाइप ऑफ, एनी सॉर्ट ऑफ था, 36 पे ऑल द टाइम था, 35 पे ऑल काइंड ऑफ, ऑल टाइप ऑफ, ऑल सॉर्ट ऑफ था, 34 पे आफ्टरवर्ड्स था, 33 पे एट द टाइम ऑफ अराइवल था, 32 पे बेटे आफ्टर द अराइवल ऑफ था, और 31 पे आफ्टर ए शॉर्ट वाइल। सो ये एक्सप्रेशन बेटे आप देखते हैं, ये जितने भी हैं 31 to 40 तक, और इस तरह के कई जो सेशन मैं आपके साथ करूँगा इंशाल्लाह, और इससे पहले भी मैंने आपके साथ सेशंस किए हैं। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेजेज़ हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की तहरीरें लिखते हुए, ऐसी राइटिंग करते हुए, या कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी करते हुए, या डायलॉग लिखते हुए, या ट्रांसलेशन करते हुए, या फिर अच्छी अंग्रेज़ी लिखते हुए, या फिर बड़े अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हुए, और हम तमाम इन एक्सप्रेशंस को बवक्त ज़रूरत जो है वो अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स को कि आपको आज का जो ये सेशन है, ये जो मालूमाती सेशन था, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। टिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।